वह चितवन कुछ और है, जे ही बस होत सुजान। वह पढ़ाई ही दूसरी होती है। स्कूल कॉलेजों में उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। मनोविकारों से विचलित न होना साधारण बात नहीं है। जीवन की पाठशाला में बड़ी साधना के बाद, कठिन और निरंतर अभ्यास के बाद कहीं जाकर मनुष्य इस परीक्षा में पास हो पाता है। कई वर्ष पहले की घटना है। एक किसान अपने खून पसीने की कमाई से फसल बेचकर घर लौटा। नोटों का बंडल उसने कपड़े में लपेटकर एक तख्त में रख दिया। उसका छोटा बच्चा देखता रहा और मौका पाते ही उस पोटली को खींच लिया। बाल कौतूहल, वे रंग बिरंगी कागज के टुकड़े उसको बहुत भले लगे। सामने आग जल रही थी। इन्हें आग में जलाने से कैसा मजा आएगा। बालक की कल्पना जागृत हुई और उसने एक एक कागज आग में फेंकना शुरू कर दिया। बाहर से पिता लौटा तो देखा बेटा उसकी खून पसीने की सारी कमाई स्वाहा कर चुका था। पिता का क्रोध अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। उसने बच्चे को उठाकर आग में झोंक दिया और वहीं दूसरी तरफ मेज पर एक बहुमूल्य वस्तु रखी थी। घर के पालतू कुत्ते ने उछल कूद में उस पर जलती हुई बत्ती गिरा दी। आग में और चीजों के साथ वह वस्तु भी स्वाहा हो गई। कुत्ते का मालिक विश्व का एक महापुरुष था। जानते हैं उसने कुत्ते को क्या दंड दिया? वह सिर्फ इतना बोला, टॉमी, तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरा कितना भारी नुकसान कर दिया। दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, परंतु एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। नुकसान दोनों को हुआ, क्षति दोनों की हुई, परंतु एक क्रोध के हाथ का खिलौना बन गया और दूसरे ने क्रोध को यह कहकर मार भगाया कि नुकसान तो हो ही गया। कुत्ते को मारने से और पीटने से अथवा जान से मार देने से भी जली हुई बहुमूल्य वस्तु भला वापस आने वाली नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ किसान के नोट तो जले ही, उसके कलेजे के टुकड़ा कुल का दीपक भी जल गया। भक्तजनों, क्रोध शांति का एक उपाय है। गाली के बदले गाली न देना। सभी जानते हैं कि गाली से गाली बढ़ती है, इसलिए गाली का सबसे सटीक जवाब है चुप रहना। आवत गाली एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एकाकी एक। उत्तेजना के क्षणों में बड़ी जल्दी आग लगती है। क्रोधाग्नि में गालियों की आहुति पड़ी नहीं कि मामला संगीन होने लगता है। गाली ठहरी विष की बेल, बात का बतंगड़ होते देर नहीं लगती। तू तड़ाक से गाली गलौज से मारपीट, खून खराबा, एक ही चीज के ये भिन्न भिन्न पहलू हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। धन संपत्ति से अत्यधिक मजबूत रहने वाले व्यक्ति मुफ्त में किसी को भी एक कौड़ी नहीं देना चाहते। कोई भिक्षुक उनके द्वार आता तो नम्रता से हाथ जोड़ना तो दूर रहा, वे गालियों से ही उसका स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध का पाला भी ऐसे ही व्यक्ति से पड़ गया। उन्होंने उससे पूछा, अच्छा तो यह बताइए कि आप किसी को कोई चीज दें और वह उसे स्वीकार न करें तो क्या होगा? वह व्यक्ति बोला, तो मेरी चीज लौटकर मेरे ही पास आ जाएगी। भगवान बुद्ध बोले, आप मुझे जो गालियां दान दे रहे हैं उसे मैं स्वीकार नहीं करता। और वह व्यक्ति श्रम के मारे लाल हो गया। कोई गाली देता है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। चलो छुट्टी पाई, गाली कुछ चिपक थोड़ी न जाएगी। बात तो तब बढ़ती है जब मैं गाली को स्वीकार कर गाली देने वाले को खुद भी गाली देने लगता हूँ। मैं समझ लूँ कि गाली देकर वह अपनी जबान खराब कर रहा है, तो मैं भी क्यों अपनी जबान खराब करूँ। बुद्धिमानों का यह तरीका नहीं है कि वे कड़वी बात बोलें। प्रभु तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने जुबान में हड्डी तक नहीं रखी। फितरत को नापसंद है शक्ति जबान में, पैदा हुई न इसलिए हड्डी जबान में। फिर भी हम कड़वी बात कहें, कड़वी बात बोलें, यह ठीक नहीं है। उत्तेजना के क्षणों में मौन हो जाना भी क्रोध रोकने का उत्तम उपाय है। शांत रहिए, कुछ मत बोलिए। कोई कुछ भी बकता रहे, आप अपने आप पर उसका कुछ भी असर
मत पड़ने दीजिए। अगर अपने आप पर उसका असर पड़ने देते हैं तो नुकसान भी अपना ही है।